प्रकार वार्ता की जा रही है। विधान सरपंच के चुनाव लड़े हैं, प्रथम बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा में जोरदार चर्चा आपके नाम को लेकर है। क्या आपने उम्मीद की थी, ऐसा सोचा था कि इस प्रकार से आप उभर कर आएंगे? पहले मैं आपके मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि हमारी कवरेज बहुत बढ़िया की है आपने, और आपको बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कि मैंने जब सरपंच बना था तब से मेरे एक हमेशा विश्वास के साथ मैं चुनाव लड़ता हूं। कभी मैं वोट की काउंटिंग अंगुलियों पे नहीं करता और विश्वास नहीं करता कि वोट कहाँ से आएंगे। मैं एक भगवान पे भरोसा करता हूँ, दूसरे मानव पे विश्वास करता हूँ, इंसान पे विश्वास करता हूँ। तो उम्मीद थी आपको, मेरे को उम्मीद थी कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो पहली बार विधानसभा में 16वीं विधानसभा में चुन के जाएंगे। ये विश्वास है आपको? बिल्कुल। जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है 1-2 दिन में विधानसभा में कि राजेंद्र जी किसी के समर्थन में बैठ सकते हैं, उसको समर्थन दे दिया, उसको दे दिया, क्या कहेंगे उन लोगों को? ये लोग बुखलाए हुए हैं दोनों, और इनका दोनों का जनता में विश्वास टूटा हुआ है। और तीसरा, भादरा में नया विधायक बनाते हैं और उसमें मेरा नाम चर्चा में है। इनको वो बात अब कभी ये लाल झंडे वाले कहते हैं, कभी वो कहते हैं, दोनों कहते हैं भी पूर्व विधायक वाले, दोनों में बीजेपी और लाल झंडे वाले दोनों कह रहे हैं इन ये बुखलाए हुए हैं। क्यों? ये आपस में गाली गलौच में लगे हुए हैं और जनता का विश्वास इनसे टूट गया। और हमारे को विश्वास के साथ जनता चुन के भेजेगी 16वीं विधानसभा में, तब इनके ये बुखलाए हुए हैं कि ये अफवाह फैला दो, वोटर कहीं कन्वर्ट डाइवर्ट नहीं हो जाए। अब से कुछ ही देर बाद में 6 बजे प्रचार प्रसार बिल्कुल बंद हो जाएगा और घर घर ही प्रत्याशी सारे वोट मांगेंगे। अब मात्र 2 दिन का समय है। राजेंद्र जी, आपने कितनी मेहनत की है और आप कहाँ, किस पायदान पर, किस चरम की ओर जा रहे हैं? क्या उम्मीद है? 16वीं विधानसभा में निश्चित रूप से हम चुन के जा रहे हैं और हमारे को विश्वास है आम जन से, क्यों गरीब किसान मजदूर की हम सेवा के लिए आए हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए। उनकी सेवा करेंगे और 16वीं विधानसभा में चुन के भेजेंगे। तो उनको विश्वास है कि हमारी एकमात्र राजेंद्र चंद्रा आदमी है जो हमारी बात सुन सकता है। क्या आपको हर गांव, हर ढाणी, हर वार्ड से वोट मिलेंगे या कोई विशेष क्षेत्र है उन गाँव में आप? हमारे क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ सभी जगह मिलेंगे। यहाँ बॉर्डर से लेके और नॉर्थ तक वहाँ चले जाओ, पल्लिका सब दीपलाना, हमारे एक ही लाइन लगी हुई है कि राजेंद्र जलंधरा, इसके अलावा नहीं है। ये कहते हैं कल इनकी रैली हुई थी 22 तारीख को, हमारी 21 तारीख को हुई थी। हमारे पास, आपने मीडिया में नहीं देखा होगा, हमारा वोटर एक एक शांति से बैठा था, इतनी बड़ी भीड़ आई थी। और इनके वोटर आपने देखे होंगे कि ये कह रहा है लाख मैं लेके आया हूँ और लाख वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। और मात्र 1,40,000 पुरुष की संख्या है। तो जो दुकानदार थे, मिस्त्री थे, वो अपने धंधे लगे हुए थे, जो बाहर गए हुए थे, अपने काम लगे हुए थे, ये आदमी कहाँ से आ गए? ये बाहर की भीड़ जुटाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं और जो गुमराह किया है जनता को, उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। राजेंद्र जी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात है क्या कि 2-3 महीने से ही आप चुनाव में हैं और आपने अच्छी खासी फाइट दी है और अपनी परिस्थिति में सुधार किया है, तो क्या ये आपके दिमाग में है कि मैं अगर 4-5 साल पहले आ जाता, बहुत पहले आ जाता, तो इस बार रिजल्ट कुछ और होता और चर्चाओं में भी सबसे ज्यादा मैं ही रहता? मैं कह रहा हूँ अब ज्यादा चर्चा जो है बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल की। मैं एक बात हूँ कि मैं 2 साल पहले आ जाता, 2 साल पहले आ जाता, तो इनकी दोनों की जबान जबत होती। अब त्रिकोणीय संघर्ष में हम चुनाव जीतेंगे। ये कह रहे हैं कि चर्चा इनके कार्यकर्ता हैं, इनके जो वोटर हैं वो बाध रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। मैंने प्रथम चुनाव लड़ा था, सबने कहा था कि मेरे साथ 200-250 आदमी थे सारे, और उनके जहाँ मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे उनके 800 आदमी थे। मेरा कहीं मुकाबला नहीं था। और कह रहे कि अब की बार तो तेरे 300 वोट आ जाए तो ठीक है, अगली बार तेरे को सरपंच कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कह अब की बार ही बनेगी। हम जनता ने, गांव ने 300 वोटों से प्रथम चुनाव जिता दिया। विधानसभा में आप पहली बार उम्मीदवार बने। आपने जब पर्चा भरा था उस दिन आपको एक
पहले का नया चेहरा मान करके चल रहे थे और धीरे धीरे जैसे जैसे कैंपेनिंग बढ़ती गई आपका जनाधार भी बढ़ा है, विरोधियों में खलबली मची। आपने ऐसी क्या रणनीति अपनाई है जो इतना बड़ा जनसमूह है एक तरह से आपके ऊपर जुटा हुआ है? मेरी कोई रणनीति नहीं थी। मैं एक भगवान के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं खुद नहीं चल रहा, मेरा मालिक खुद चुनाव लड़ रहा है, जिसका निर्णय ये खुद करता है। और मैं जनता को भगवान मानता हूँ। गरीब किसान मजदूर है और वो मेरा एक भगवान का रूप है और उसकी सेवा करने के लिए आए हैं। कराने वाला ये ऊपर वाला है और करने नाम हमारा कराता है। आपने पहली बार चुनाव लड़ा है, आप क्या मानते हैं कि आप कितना स्तर तक प्राप्त कर लेंगे? 16वीं विधानसभा निश्चित जीत के जाएंगे। राजेंद्र जी, आपने जो पर्चा भरा था तो आपकी रैली में हमने जो 10,000 आदमी देखे और आपका जो बैलेट पेपर में भी 10वां नंबर है और 10 दिन बाद में चुनाव परिणाम आ रहे हैं, तो ये 10 का क्या चक्कर है? ये 0 हटेगा 1 रहेगा। अरे मैं आपको बता दिया, ये 0 हटेगा 1 नंबर रहेगा और 1 ही रहेगा। आपको बता दूं, एक और बता देता हूँ, हमारा चुनाव खाली नहीं जाएगा। मेरे में वजन 73 किलो है। 2023 के चुनाव है और 13 के चुनाव है और 3 की गिनती है। आज तक मेरा जो तिया है ना खाली नहीं गया। मेरे को सफलता दिलाई है। ज्योतिष में कुछ भरोसा करते हैं? ज्योतिष आप नहीं, हमेशा मैं नहीं, 3 मैं का नाम लेते हैं। 3 का अक्षर ये इसलिए देता हूँ, मेरे जयपुर में मकान निकला 313 में, मेरे मकान नंबर है 703 नंबर, मेरे वोटर आईडी है उसमें 903 नंबर, जो भी मेरी गाड़ी नंबर है 313 नंबर, जो भी मेरा जो आगे तिया आता है, मैं गौशाला की भी जो रसीद कटवाता हूँ तो या 73 या 83 या 93 63 आता है। इसलिए मेरे को भरोसा है तिये पे कि हम खाली नहीं जाएंगे। तिया हमारा भाग्यशाली है। आप मेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, तो क्या जो भक्तगण है यहाँ पे बादरा में वो सभी आपको वोट कर रहे हैं? देखो, वोट डेरा सच्चा सौदा के हम प्रेमी हैं और वो हमारे पे विश्वास करते हैं। हम डेरे के लिए के जो है हम उनके इनवाई हैं और खुली उनकी हमारी डेरे के खिलाफ कोई बात आती है तो हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? हमारा सब कुछ हमारा गुरु हमारे को देने वाला, तो इस नशे से बचाने वाला और अच्छे राह पे चलाने वाला, धार्मिक चीज में लेके जाने वाला, सब हमारा सर्वोपरि गुरु है। तो गुरु जहाँ होता है वहाँ कमी नहीं रहती। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका सीधापन और सादगी उन धुरंधरों पर भारी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत मैं अच्छा, एक हफ्ते को- राजेंद्र जी, आप हर गांव में गए, बादरा विधानसभा के हर गांव में, तो आपको विकास में क्या क्या कमी लगी? विकास में कहाँ है विकास? ये कह रहे सड़क बनी। राजस्थान के हर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में 370 किलोमीटर हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क बनी है। अकेली नहीं, कांग्रेस सरकार ने बनाई है, इसने सीपीएम पार्टी का है। मैं कहता हूँ आप सरकार के विरुद्ध होइए, आप तो ये बढ़ती 370 किलोमीटर। संगरिया के अंदर बीजेपी का विधायक है और वहाँ भी 370 किलोमीटर सड़क बनी है। ये कहते हैं कि मैंने कॉलेज खुलाई। मेरे को ये बताया कॉलेज तो 2018 में खुला था, आपने बिल्डिंग बनाई अपना नाम का, कह रहे हैं कि मैंने कराया। ये कह रहा है कि मैंने बीमा दिलाया, तो 2018 के बाद बीमा कहाँ गया? लोगों के 10 रुपए 6 रुपए 7 रुपए आ रहे हैं। 2022 की जो फसलें खराब हुई थी आज तक उनका बीमा क्यों नहीं मिला? और ये कह रहे हैं कि भी 2000 पॉलिसी किसानों की रिजेक्ट हुई है, उस पर इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये कहता है बीमा दिलाया। और विकास में कहते हैं मैंने इसके कृषि विद्यालय बनाया जोगियाड़ा में, तो वहाँ जोगियाड़ा के अलावा जो गाइडलाइन आती थी सरकार की जमीन की, इसके अलावा जोगियाड़ा के अलावा है नहीं कि जोगियाड़ा गांव के अंदर कृषि भूमि है। इसलिए यहाँ गवर्नमेंट की जो कॉलेज खोलने थे सरकार को, उसमें जगह ये जोगियाड़ा के लिए अलावा हनुमानगढ़ जिले में कहीं नहीं थी, इसलिए हमारे जोगियाड़ा में खुला है। राजेंद्र जी, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और अब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, कुछ मिनट बचे हैं। बादरा की जनता को, बादरा के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो? बादरा की जनता को एक ही अपील करता हूँ, मेरे गांव भिरानी ने, मेरे आम मजदूर किसान ने
मेरे पर लगातार भरोसा करता रहा। अब की बार भी आप एक बार आपके बेटे पर विश्वास करिए, गुब्बारे का निशान पर वोट लगाइए। दोबारा आपका विश्वास कभी टूट जाएगा तो मैं जनता के बीच में वोट नहीं मांगने जाऊंगा, क्योंकि मैं गरीब और मजदूर किसान को जो पिछली पंक्ति में बिठाते हैं उनको अगली पंक्ति में बिठाने के लिए काम करने के लिए आया हूँ। राजेंद्र जी, मौजूदा विधायक कहता है कि मैंने किसानों के लिए किसान भवन बनाया है, जबकि उन्होंने अभी वो अपने कैंपेनिंग चल रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना? मैं कह रहा हूँ वो अपनी पत्नी के नाम पट्टा है और सीपीएम पार्टी का कार्यालय है। क्यों? वो किसान भवन के नाम से उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा ले लिया। ये बात आई थी, एक मैंने आपके मीडिया के मैं इंटरव्यू में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, इसने तुरंत पब्लिक पिल पर लाइव आगे कहा कि जो लोग कहते हैं जिसने चंदा नहीं दिया, हम तेरे कार्यालय के लिए चंदा थोड़ी, किसान भवन खोलो, मैं उनको कहता हूँ मैं देता हूँ सबसे पहले चंदा। तो ये गुमराह करने की मामला है और ये सीपीएम पार्टी का कार्यालय है। और बाकी अभी भी आप देख रहे हो सीपीएम पार्टी का कार्यालय जहाँ किसान भवन होगा, किसी का पार्टी का कार्यालय नहीं चलेगा। चलिए, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।